हेलो बच्चों, यूट्यूब सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के सामने वो है क्रिया। आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में बताऊंगी। क्रिया का मतलब होता है काम। अगर काम का पर्यायवाची आ जाए तो आप क्रिया भी लिख सकते हैं या फिर कार्य भी लिख सकते हैं। क्रिया यानी काम। तो जिस शब्द से काम का होना या करना दो बातें पता चलेगी। एक तो होना और दूसरा है करना। जिस शब्द से काम का होना या करना, होना यानी या तो काम खत्म हो गया या कर रहे हैं या करेंगे, दो बातें पता चलेगी। इसलिए इन दोनों बातों को मेंशन करना जरूरी है। जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए या पता चले उसे क्रिया कहते हैं। एक बात बच्चों, क्रिया को कई स्टूडेंट्स क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्रिया ये कहीं कहीं का बोली होता है। जो कसम बोलते हैं ना, कसम को क्रिया भी बोलते हैं। क्रिया क्रिया खाओ तो, है ना। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्रिया। कैसे क्या है इसमें? क में र का रेफ लगा है। व्यंजन में य र लव आता है, य र। जब हम र को स्वर रहित लिखते हैं यानी स्वर हटा देते हैं, इसमें क्या है? र और अस्वर जुड़ा हुआ है, तब ये पूरा र बना है। तो जब हम इसको स्वर रहित कर देते हैं तो हलक लगा देते हैं। तो ये जो आधा र है इसको हम व्यंजन के किसी भी वर्ण से तीन प्रकार से जोड़ते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन है? एक उसका चिन्ह इस तरह से है, एक चिन्ह इसका इस तरह होता है, और एक तीसरा है ऊपर में, शिरोरेखा के ऊपर में र लिखते हैं। इसको कहते हैं र का रेफ, यानी ये आधा र है। किसी भी व्यंजन वर्ण में जब हम आधा र को जोड़ते हैं तो एक चिन्ह इस तरह से है, एक इस प्रकार है और एक इस प्रकार है। ये तीन प्रकार से र का रेफ जोड़ता है। जैसे एक एग्जांपल इसका ले लें, क में र। तो हम इसको, ये चूंकि र का रेफ क के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम एक साथ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क में र क्र, है ना। ये जो र का रेफ है ड में अगर हम र का रेफ लगा देते हैं तो ड्र। जैसे क में र क्र म क्रम, ड में र हो गया तो ड र ड्र, ड्र म ड्रम। उसी तरह से ये भी र का रेफ है, ये शिरोरेखा के ऊपर में लिखाता है। जैसे कार्य, का र य, कार्य। और कुछ लोग जो है जैसे ग्रह, क्रम हो गया और ये ग्रह हो गया। ग में र का रेफ है और ह, ये हो गया ग्रह। इसको कहते हैं गृह। ग में री की मात्रा है और ये ह है, गृह। ये दोनों अलग शब्द है। इसमें ग में र का रेफ लगा है, ग र ग्रह। इसमें ग में री की मात्रा लगा है। मात्रा मालूम है? स्वर के छोटे रूप, स्वर जो है 11 स्वर अ आ इ ई, जिसमें कि अ का मात्रा नहीं होता, बाकी जो 10 है वर्ण, उन 10 का अपना अपना मात्रा होता है। तो री जो होता है अ आ इ ई उ री का मात्रा क्या है? इस तरह से लिखते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे में जब इस तरह से लिखते हैं तब वो री की मात्रा है। तो यहाँ जो है वो ग में री की मात्रा लगा हुआ है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा उच्चारण गृह। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ग्रह। जैसे गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय को लोग गृह मंत्रालय भी बोल देते हैं। तो ये दोनों फर्क है। ये गृह को अगर हम ग्रह बोल देते हैं तो ये तो जैसे शुक्र ग्रह, बुध ग्रह हो गया, वो चीज हो गया ग्रह। और ये गृह यानी घर हो गया।
दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो ये उच्चारण करते समय ध्यान दोगे कि ग्रह है या गृह, गृह विभाग, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, ना हम कहेंगे उसको गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, गृह विभाग, ये गलत हो जाएगा। गृह और ग्रह दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों अलग तरह से लिखाता है। इसमें ग में र का रेफ लगा है, जबकि गृह में ग में री की मात्रा लगा हुआ है। ये स्वर वर्ण का मात्रा है, उसका छोटा रूप है, ग में री है, और यहाँ ग में र का रेफ है। व्यंजन वर्ण का जो य र होता है, र, ये र में स्वर है, जब स्वर हटा देते हैं तो आधा र लिखते हैं। उस आधा र को जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ लिखते हैं तो उसका 3 रूप है, एक ये प्रकार है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ग में जब हम र का रेफ लगाएंगे तो ग्रह, और ग में री की मात्रा लगाएंगे तो गृह। इसका मतलब हो गया घर, इसका मतलब हो गया प्लैनेट में जो शनि ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, वो हो गया ग्रह। तो उच्चारण करते वक्त जरा इन बातों का ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से कई बच्चे कह देते हैं क्रिया को क्रिया, क्रिया यानी कसम, कहीं कहीं ये कसम को क्रिया लोग बोलते हैं। क्रिया खाओ तो जरा, यानी कसम खाओ तो। ये बात सही तुमने कहा है या नहीं कहा है? तो हम बता रहे थे कि क्रिया जो है वो 2 प्रकार से जाना जा सकता है, या तो काम हो चुका है या फिर करेंगे, कर रहे हैं या फिर करेंगे। तो दोनों बातों को मेंशन करना होगा। जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कर्म के आधार पे क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। 2 प्रकार का होता है कर्म के आधार पे क्रिया, 2 प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। स का मतलब होता है साथ, यानी वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अ का अर्थ होता है नहीं, यानी वैसा क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं हो वैसे क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब हम ये जानने के लिए कि क्रिया कैसा है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, इसको जानने के लिए हमको कर्म को जानना जरूरी होगा। जब हम कर्म जानेंगे तभी बताएंगे कि इस क्रिया के साथ कर्म है या नहीं है। तो कर्म क्या है? कारक में कारक के 8 भेद जानते होंगे कि कारक के 8 भेद हैं, उसमें दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक की परिभाषा क्या है कि क्रिया का फल, फल यानी परिणाम, रिजल्ट, क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो कर्ता, यानी जो काम कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कर्ता को छोड़कर जिस पर भी उसका रिजल्ट पड़ रहा हो, जिस शब्द पर भी, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ये सकर्मक क्रिया में होगा कि अगर हम क्रिया से संबंधित सवाल करेंगे तो उसमें हमको जवाब मिल जाएगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जवाब मिल गया यानी उसके साथ कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती, यानी कि उसके साथ कर्म नहीं लगा हुआ है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल कि राम जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है राम विद्यालय जाता है। अब जैसे हम बोले कि अगर
क्रिया से संबंधित सवाल करे। कर्ता से हमको सवाल नहीं करना है, कौन करके हमको सवाल नहीं करना है। कौन जब करेंगे तो कर्ता से संबंधित हो गया, कौन जाता है तो कर्ता, जाने का काम राम कर रहा है, राम कर्ता हो गया। तो कर्ता से संबंधित हमको सवाल नहीं करना है कि कौन जा रहा है। क्रिया से संबंधित हमको सवाल करना है, क्वेश्चन उठाना है, कहाँ जाता है। ये जाने क्रिया से हम क्या सवाल कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कहाँ जाता है। जवाब नहीं मिला यहाँ हमको कि कहाँ जाता है, तो एक ऐसा क्रिया हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि हमको जवाब नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। अगर कर्म होता तो हमको जवाब मिल जाता। देखो दूसरा एग्जाम्पल में, उदाहरण में, राम विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। इसमें हमको क्रिया से संबंधित जब हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब हमको यहाँ मिल गया, कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। यानी ये कर्म है, क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है। हमने कर्म की परिभाषा में बोले थे, बताए थे कि क्रिया का फल, यानी जाने का जो फल रिजल्ट हो रहा है कि कहाँ जा रहा है, क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ इससे संबंधित सवाल किए, कहाँ जाता है, जवाब मिल गया विद्यालय जाता है, यानी ये कर्म कारक है, यानी इस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है। तो ये क्रिया हमारा हो गया सकर्मक क्रिया और ये हमारा हो गया अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इस क्रिया के साथ कर्म है। अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, कर्म ही नहीं है तो अब कोई सवाल ही नहीं इसके आगे उठता है। अगर क्रिया के साथ कर्म है तो फिर सवाल एक उठता है कि इसमें एक कर्म भी हो सकता है और दो कर्म भी हो सकता है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार का होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया और दूसरा हो गया द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया से ही पता चल रहा है हेडिंग से कि इस जब एक कर्म होगा, यानी संख्या में जब कर्म एक होगा तो वो एक कर्मक क्रिया कहलाएगा। और जब क्रिया के साथ दो कर्म होगा, द्वि मतलब दो, संख्या में दो, यानी जिस क्रिया के साथ दो कर्म होगा वो द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। द्विकर्मक क्रिया में पहला जो है मुख्य कर्म जो है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक होता है। और दूसरा जो कर्म होता है वो गौण होता है, वो होता है प्राणीवाचक। जब द्विकर्मक है तो दो कर्म होगा, पहला जो है वो मुख्य होगा, दूसरा जो होगा वो गौण होगा, यानी ये मुख्य कर्म पर आधारित होगा। मुख्य कर्म जो होगा वो अप्राणीवाचक होगा और गौण जो होगा वो प्राणीवाचक होगा। जैसे एग्जाम्पल से, माँ भिखारी को भोजन देती है। भोजन देती है, कर्म पता करने के लिए हमको सवाल करना है। किससे सवाल करना है, क्रिया से करना है। क्रिया यहाँ क्या है, देने का काम है, देती है, देने का काम हो रहा है, इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। क्या देती है, भोजन देती है, पहला हो गया। बोले थे मुख्य कर्म जो है, देने का काम मुख्य है, भोजन, भोजन देती है, मुख्य वो क्या है, अप्राणीवाचक है, भोजन क्या है, नॉन लिविंग है। दूसरा बोले थे गौण कर्म होगा, प्राणीवाचक होगा, देती है,
किसको देती है, देने के काम से ही रिलेटेड करेंगे, किसको देती है, भिखारी को देती है। ये हमारा हो गया गौण, और ये हमारा हो गया मुख्य कर्म। ये हमारा होता है अप्राणीवाचक और ये होता है प्राणीवाचक। अगर जैसे इसको हम नहीं भी लिखेंगे, माँ भोजन देती है, क्या देती है, भोजन देती है, तो सकर्मक क्रिया को ही समझो, तो वो सकर्मक क्रिया अगर हम ऐसे करते हैं तो वो एक कर्मक क्रिया हो जाएगा। और अगर उसमें फिर हम उससे रिलेटेड कोई सवाल करें क्रिया से और फिर हमको जवाब मिल जाता है तो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी कि उसमें दो कर्म है। अगर माँ भोजन देती है, क्या देती है, भोजन देती है, ये एक कर्मक क्रिया हो गया। माँ क्या देती है, भोजन देती है, किसको देती है, भिखारी को देती है, तो ये द्विकर्मक हो गया, यानी एक ये कर्म हो गया और एक ये कर्म हो गया, दो कर्म इसमें हो गया, जिसमें कि एक प्राणीवाचक हो गया और दूसरा अप्राणीवाचक। जो मेन होगा, मुख्य होगा, वो अप्राणी होगा और दूसरा वाला जो गौण होगा, जो उस पर निर्भर करेगा, वो हो जाएगा प्राणीवाचक। तो इस तरह से क्रिया हो गया। क्रिया में ये दोनों शब्दों का वर्णन करना जरूरी है। जिस शब्द से काम का होना या करना जाना जाए, या जिस शब्द से काम का होना या करना पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पे क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म होगा, अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाती है। अगर सकर्मक क्रिया है तो फिर इसमें दो बातें होंगी, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जो है वो मुख्य होगा अप्राणीवाचक, और जो गौण होगा कर वो प्राणीवाचक होगा। दोनों का एग्जाम्पल हो गया, माँ भिखारी को भोजन देती है, या फिर मालिक, ये भी कह सकते हैं कि मालिक नौकर से तरह तरह के सवाल पूछ रही है। मान लो कोई घटना घट गया होगा या कुछ बात हो गई होगी, तो मालिक जो है वो नौकर से तरह तरह का सवाल पूछ रहा है। जब मालिक है, मालकिन रहता है, तब नौकर से तरह तरह के सवाल पूछ रही है। तो मालिक नौकर से तरह तरह के सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, आपको सवाल नहीं करना होगा, क्योंकि कर्ता से हो जाएगा। कर्ता से तो हमको सवाल करना नहीं है, कौन से, कौन छोड़ के ही सवाल करना है। पूछने का सवाल है तो क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है, नौकर से पूछ रहा है। तो सवाल हमारा मुख्य है, पूछना है, पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, तरह तरह के सवाल पूछ रहा है ना, या सवाल ही पूछ रहा है। अगर लिखेंगे कि मालिक नौकर से सवाल पूछ रहा है, तो ये जो हो गया अप्राणीवाचक, ये हो गया हमारा मुख्य कर्म। किससे पूछ रहा है, तो नौकर से पूछ रहा है, ये हमारा गौण कर्म है। और ये प्राणीवाचक लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होगा और ये लिविंग होगा, गौण वाला। इस तरह से कर्म के आधार पे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक, वाक्य में एक कर्मक क्रिया भी होता है और वाक्य में द्विकर्मक क्रिया भी होता है। द्विकर्मक क्रिया में पहला जो है वो मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होगा, दूसरा गौण कर्म है जो कि प्राणीवाचक होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ और एक एग्जाम्पल यहाँ देकर हम समझा दिए। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।